धन्यवाद थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं सामर्थ्य पवित्र आत्मा पिता, मेरे खुदावंद तेरे वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं, तेरे नबी के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु, तूने खड़ा किया प्रभु सच में तेरे लोगों को बचाने के लिए मेरे पवित्र आत्मा पिता। आज तू दुगना मसा और दुगना ग्रेस अपने वचन से बातें कर खुदावंद, ताकि तेरे दास जब तेरे नबी खड़े होते हैं खुदावंद सच में तेरे लोग आशीषित हो जाए पिता। वो सुपरनेचुरल वचन खुदावंद वो मन्ना आज स्वर्ग से उतरने पाई यीशु मसीह के नाम में। मेरे खुदावंद तेरे ग्रेस आज उतरने पाए प्रभु। ओ खुदावंद तेरे लोगों ने जितने भेंट दिए प्रभु अपने कत्ते भंडार से निकाल कर प्रभु इनके हाथों को हम फलवंत करते हैं यीशु मसीह के नाम में। वो सारे श्रापें, वो सारे बीमारियां, सारे गरीबियां इनके जीवन से छोड़कर भागे यीशु मसीह के नाम में। अरे कर्जे की बीमारी छोड़कर भागे यीशु मसीह के नाम में। मेरे महान पवित्र आत्मा पिता, तेरे बेटी बेटे को पवित्र आत्मा जी उनको हाथों को ब्लेस कर खुदावंद वो सच में तेरे बेटी बेटा देने वाले बन जाए मेरे खुदावंद, सच में हमारे मिनिस्ट्री के लिए आशीष के कारण ठहरने पाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता तेरे सुपरनेचुरल वचन तेरे दास को दुगना मसा के द्वारा खड़ा कर खुदावंद, ताकि प्रभु जी तेरे लोग आज जितने मेरे बैठे हैं प्रभु तेरे वचन को सुनने के लिए मेरे खुदावंद और सच में आज जो कलाम दुगना अभिषेक को लेकर आए यीशु मसीह के नाम में। मेरे महान पवित्र आत्मा पिता धन्यवाद तेरे दास उस सिर से लेकर नखन तक बाल तक प्रभु तेरे लहू में ढांपते प्रभु और तेरे नियंत्रण में तेरे इस सभा को। मेरे महान पवित्र आत्मा पिता हम धन्यवाद हैं, सच में खुदा आज तू अद्भुत करने के लिए जा रहा है प्रभु अपने नबी के द्वारा पिता परमेश्वर। खुदा तेरे दास के खड़ा होना हमारे जीवन के लिए सुपरनेचुरल और गवाही ठहरने पाई यीशु मसीह के नाम के। खुदा हम धन्यवाद है पिता परमेश्वर पिता, तेरे आशीषों को तेरे बरकतों को मांगते हैं मेरे खुदावन। धन्यवाद है सामर्थ्य प्रभु सारे भेंटों के लिए, सारी आशीष के लिए धन्यवाद प्रभु, सारी सूचना के लिए धन्यवाद पिता, सारी महिमा तुझे देते खुदावन। धन्यवाद है पवित्र आत्मा पिता, आप दुगने आशीषों को खोलने के लिए जा रहे हैं हमारे मध्य में अपने नबी को खड़ा करने के लिए पिता। धन्यवाद है सारी महिमा तुझे देगा। धन्यवाद साथ प्रार्थना यीशु के सामर्थ्य नाम मांगते हैं, आमीन आमीन। जोरदार ताली बजाएं यीशु मसीह के लिए। हमारे बीच में अपोस्टल जी जोरदार ताली बजाएं, जोरदार परमेश्वर की महिमा के लिए जोरदार ताली बजाएं। हमारे बीच में ईश्वर की टीम आ जाए परमेश्वर की महिमा करने के लिए, जोरदार ताली बजाएं यीशु मसीह के लिए, जोरदार खुदा की महिमा करें। आइए प्रभु की महिमा के लिए गीतों को गाएंगे, सब अपने स्थान में खड़े हो जाए, प्रभु की महिमा करेंगे। आइए गीतों को गाते हैं। फैसला कर लो तुम किसकी परस्तिश करोगे, फैसला कर लो तुम किसकी परस्तिश करोगे, फैसला कर लो तुम किसकी परस्तिश करोगे, फैसला कर लो
हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आइए सब जन अपने हाथों को उठाएं और जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करें। एक नई वर्ष को परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में जोड़ा है। एक नई वर्ष में हम प्रवेश हो चुके हैं। 2024 उठने का साल है। 2024 उठने का साल है। परमेश्वर आपको उठाने के लिए जा रहा है। परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। परमेश्वर आपको ऊंचा उठाकर चलेगा। आपको फैसला लेना है कि आपको चलना किसके साथ है। आप फैसला लोगे, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। यहोवा परमेश्वर के साथ चलोगे, परमेश्वर ऊंचा उठाएगा। परमेश्वर तुम्हें उठाने के लिए जा रहा। पवित्र आत्मा जी अपने हाथों को उठाओ और धन्यवाद करो थोड़ी देर। थैंक यू होली स्पिरिट। आपका वेलकम करते हैं, आपका स्वागत करते हैं मेरे पिता, मेरे प्रभु। सब जन अपने हाथों को उठाओ। एक नए वर्ष के लिए धन्यवाद करो जीवित परमेश्वर का। परमेश्वर तुम्हें चलाए, तुम्हें मसा दे, तुम्हें अभिषेक करे, तुम्हें अपने पंखों की आड़ में रखे। 2024 के लिए मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरे परमेश्वर यहोवा तुम्हें अपने हाथों में संभाल के चलाए। तुम्हारे घर परिवार सबको परमेश्वर सुरक्षित रखे। परमेश्वर के सामर्थ तुम्हारे जिंदगी के ऊपर में उतरने पाए। परमेश्वर का अभिषेक तुम्हारी आशीषों को खोलने पाए। हर प्रकार के बंधन और जुआ तुम्हारे लाइफ से टूट जाने पाए। हर एक आशीष स्वर्ग से तुम्हारे लिए उतरने पाए। परमेश्वर के 2024 जो दिया हुआ साल में जो आज पहली सभा है हमारे लिए, आज के रात से आशीष से खुलना प्रारंभ हो जाए। जितने आवाज चिल्ला रहे हैं आमीन बोलकर, उनकी आशीषें खुल रही है। जितने ऊंचे आवाज से चिल्ला रहे हैं उनकी आशीषें खुल रही है। आज के रात के बाद आप आशीष को खुलते देखोगे। आज के रात के बाद बरकत को खुलते देखोगे। आपके काम बनता चला जाएगा। आज की रात के बाद आप ब्लेस होने वाले हो। परमेश्वर आपको ब्लेस करने के लिए जा रहा है। जितने मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, परमेश्वर उनको उठा रहा है। जितने आज की रात ऑनलाइन चर्च देख रहे हैं, मुझे आपको परमेश्वर उठा रहा है। परमेश्वर तुम्हारे नए रास्तों को खोल रहा है। परमेश्वर एक नई आशीष से तुम्हारे लिए खोल रहा है। मैं परमेश्वर के दास, परमेश्वर के नबी होने के नाते मैं तुम्हारे लिए भविष्यवाणी करता हूँ कि 2024 तुम्हारे उठने का सवाल है। तुम्हारे उठने का सवाल है। तुम्हारे उठने का सवाल है। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। आपकी महिमा हो प्रभु। आपके नाम की तारीफ करते परमेश्वर। आपके नाम की बड़ाई करते प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद पवित्र आत्मा। धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। प्रभु आपके करीब आते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पवित्र परमेश्वर अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद देते हैं। हम आपको अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। प्रभु धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। धन्यवाद देते मेरे पिता परमेश्वर जी। आज की रात से प्रभु तेरे लोग आशीष होने पाए। आज की रात के बाद प्रभु नई नई ब्लेसिंग आने पाए। नई नई बरकत में जाने पाए। बड़ी बड़ी गवाहियां बनना प्रारंभ हो जाए। आज के रात के बाद जो आंसू में है वो आंसू मिट जाए। जो 2024 में उन्होंने नहीं देखा वो 2023 में नहीं देखा, वो 24 में देखने पाए। जो काम 2023 में नहीं हुआ वो 24 में हो जाने पाए। इनके आशीष का डोर खुल जाने पाए। इनकी बरकत खुल जाने पाए। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु आपकी महिमा करते हैं। ओ रिबान लबा शबा दोरिया रिबान लबा शबा लबा 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 लबा। यस माय लॉर्ड, यस माय गॉड। हम आपको धन्यवाद देते कि नए साल के लिए प्रभु। हम धन्यवाद देते हमारे लोगों के लिए परमेश्वर। हम धन्यवाद देते महान परमेश्वर, आप महान और सामर्थी पिता हैं। आप अपने बच्चों को ये साल में उठाने के लिए जा रहे हैं। इस साल में प्रभु आप उनको चौड़ा चौड़ा स्थानों में चलाने के लिए जा रहे हैं। ऊंचे ऊंचे स्थानों में चलाने के लिए जा रहे हैं। प्रभु आप इनके नाम को फेमस करने के लिए जा रहे हैं। प्रभु
प्रभु इनके कामों को फेमस करने के लिए जा रहे हैं। पवित्र आत्मा जी, मैं तेरा दास प्रार्थना करता हूं मेरे पिता, जो भी इनके दर्शन है, मिशन है, उसे पूरा करना। जो भी इनके मनोरथ है उसे पूरा करना। अपने हाथों को उठाओ, स्वर्ग के परमेश्वर को धन्यवाद करो। धन्यवाद परमेश्वर को, धन्यवाद करो। धन्यवाद, धन्यवाद। तुम्हारी आशीषें खुल रहे हैं। धन्यवाद देने वालों की आशीषें खुल रहे हैं। धन्यवाद परमेश्वर की 2024 में मेरी आशीषें खुल रहे हैं। धन्यवाद परमेश्वर, मेरी बरकतें खुल रही है। मेरे बच्चे, परमेश्वर की आत्मा आपसे बोलता है 2024 में आप रैली में आप ऊंचाई में चलने वाले हो। 2024 में रैली में आप चमकने वाले हो। 2024 में रैली में आपकी बड़ी बड़ी गवाहियां आने वाला है। रैली में आपके घराने आशीष होने वाले। रैली में बहुत सारे लोग आपके द्वारा उद्धार पाएंगे। बहुत सारे लोग शांति को देखने पाएंगे। आपके घराना उद्धार को देखेंगे। आपके घराना को आप छुड़ाते देखोगे। आपके घराना को आप बचते देखोगे। ये परमेश्वर की आत्मा आपके लिए बोलता है। परमेश्वर की आत्मा आपके लिए बोलता है। परमेश्वर आपके द्वारा आपके घराना को लेकर आने वाला है। फैसला कर लो तुम किसकी परस्ती करोगे। फैसला कर लो तुम किसकी परस्ती करोगे। फैसला कर लो तुम किसकी परस्ती करोगे। फैसला कर लो जाता है, या शैतान की जो मिटाता है। तुम किसकी परस्ती करोगे। फैसला कर लो तुम किसकी परस्ती करोगे। फैसला कर लो तुम किसकी परस्ती करोगे। फैसला कर लो तुम किसकी परस्ती करोगे। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। मेरे पिताजी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु, सचमुच मेरे पिता, ये 2024 आपने हमें दिया परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते मेरे पिता। जितने लोग मेरे पिता परमेश्वर जी एक बड़ी आस के साथ आज इस मीटिंग में आए परमेश्वर, आज के रात से प्रभु इनके आशीषें स्वर्ग से खुल जाने पाए। सचमुच परमेश्वर ये बच्चे रीच होने पाए। सचमुच ये बच्चे तेरे राज्य में चमकने वाले बन जाएं। सचमुच ये बच्चे प्रभु बहुतों के लिए गवाह के कारण बन जाए। सचमुच प्रभु इनके घराने यदि बंधन में तो बंधन से छूट जाने पाए। सचमुच बीमारी और गरीबी का बोझ से दबे होंगे तो आज की रात से निकलना प्रारंभ हो जाए। सचमुच प्रभु सारे बंधने खुल जाने पाए। मेरे पिताजी, मैं आपका धन्यवाद करते हुए दुआ यीशु के नाम से मांगता हूँ। बोलो आमीन, बोलो आमीन। आइए ताली बजाएं और जोरदार प्रभु को महिमा दें। आइए बैठ जाएं, बैठ जाएं, परमेश्वर का धन्यवाद करके बैठ जाएं। बैठ जाएं अपने स्थानों पर बड़े ध्यान से। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आइए ताली बजाएं एक बार फिर से। खुदा ने एक नई वर्ष को हमें दिया है। हालेलुया, है कि नहीं? एक नए वर्ष को प्रभु ने क्या किया बेटा? परमेश्वर ने हमें दिया है। उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करो। और 2024 आपका उठने का साल है। आपको उठना है यीशु मसीह की महिमा करने के लिए। हालेलुया। हो सकता है बोझ आपको दबा रखा होगा, बीमारी, गरीबी,
जो भी एनीवे, लेकिन इस साल परमेश्वर आपको उठाने वाला है। आप नीचे नहीं, ऊंचा चलेंगे। बोलो आमीन, हालेलुया। आइए हम मेन हेडिंग देखेंगे। मेन हेडिंग, आज परमेश्वर के कलाम को बड़े ध्यान से सुनना है। जिन बच्चों को नोटिस करना है, आज आपको नोट भी करना है। हालेलुया। वचन के बाद आप सबके लिए प्रार्थना होगी। ये 2024 के लिए आपका आशीष खुलने का वचन है। आज बड़े ध्यान से सुनो और नोटिस करने वाले नोटिस भी कर लो। परमेश्वर इस वचन के द्वारा तुम्हें ऊंचा उठाने के लिए जा रहा। मेरे साथ निकालो। हाँ, पहले हेडिंग देखो, हेडिंग देखो। परमेश्वर के राज्य को बड़ा करने के लिए हमें 2024 में प्रार्थना जरूरी है। आमीन। परमेश्वर आपको उठाएगा कब? जब आप परमेश्वर के राज्य को बड़ा करने के लिए तैयार होंगे। बोलो आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के राज्य को बड़ा आप करोगे, परमेश्वर आपको बड़ा करेगा। आप परमेश्वर के राज्य को उठाओगे, परमेश्वर आपको उठा देगा। बोलो आमीन, हालेलुया। आइए मेन वचन में जाएंगे। मेन वचन निकालो। मत्ती 6 अध्याय और 6ठा वचन हम पढ़ेंगे। और एक एक वचन आज नोट करने वाला वचन है। आज नोट करना है बेटा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा पूरे साल आपको उठा के लिए चलेगा। जब ये वचन अपने लाइफ में ले लोगे, आप सेम नहीं, आप यीशु के नाम से ब्लेस हो जाओगे। आइए ये वचन निकालें। मत्ती रचित सुसमाचार 6ठा अध्याय और 6ठा वचन पढ़ेंगे हम लोग। बड़े ध्यान से सुनेंगे। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। मैंने क्या कहा कि परमेश्वर के राज्य को बड़ा करने के लिए हमें 2024 में क्या करना पड़ेगा? बोलो प्रार्थना करना पड़ेगा। जो लोग 2024 में फैसला ले रहे हैं कि प्रभु मैं प्रार्थना करूंगी, प्रार्थना करूंगा, उनको परमेश्वर ऊंचा करने वाला है। हालेलुया। कौन ऊंचा होने वाला है? जो लोग प्रार्थना के लिए अपना समय निकालेंगे। बोलो आमीन, हालेलुया। जो लोग प्रार्थना के लिए अपने आप को परमेश्वर को समय देंगे, परमेश्वर उसको ऊंचा उठाने वाला है। आमीन, हालेलुया। फैसला करना है कि करना क्या है। बोलो आमीन, हालेलुया। प्रभु ने क्या कहा? जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे क्या देगा? बोलो प्रतिफल देगा। हालेलुया। प्रतिफल पाने के लिए कोठरी में जाना पड़ेगा इस साल। हालेलुया। और जो कोठरी में जाएंगे वो प्रतिफल पाएंगे। हालेलुया। मैंने कहा ना 2024 में परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा, लेकिन कोठरी में जाना पड़ेगा। हालेलुया। कोठरी में जाना मतलब स्वर्ग के द्वार को खोलना है। बोलो आमीन। आपने 2023 में जो भी समय खराब किया, लेकिन आपको अपने समय खराब नहीं करना है। जितने सेवक लोग, सेविका लोग आप मुझे सुन रहे हैं, बड़े ध्यान से सुने। यदि आप चाहते कि परमेश्वर मुझे ऊंचा उठाए तो आपको कोठरी में जाना पड़ेगा। बोलो आमीन, हालेलुया। फिर से पढ़ेंगे। परंतु जब तू प्रार्थना करे, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके, और क्या बोलता है? द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है, अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। बोलता है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। बोलता है तुझे क्या देगा? प्रतिफल देगा। प्रतिफल देगा। हालेलुया। यदि आप अपने पिता से गुप्त में प्रार्थना करोगे 2024 में, परमेश्वर आपको देख करके क्या देगा? प्रतिफल। बोलो आमीन, हालेलुया। आपने
2023 में नहीं पाया, 2023 में आपने जो संघर्ष किया वो नहीं हुआ, वो 2024 में आपके सफलता आने वाला है। चर्च, यदि आप प्रार्थना करने वाले लोग बन जाओगे, यदि आप कोठरी में आने वाले लोग बन जाओगे, स्वर्ग आपके लिए खुल जाएगा यीशु के नाम में। ये साल मैंने कहा कि आपको उठने का साल है। जो कोठरी में आएंगे वो उठेंगे। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के। आप एक दूसरे को बोलो, क्या आप कोठरी में आना चाहते हैं आज के बाद? पास्टर ने क्या कोठरी में आना चाहते हैं आज के बाद? हालेलुया। यदि आप कोठरी में आओगे, परमेश्वर आपको उठाने वाला है। चर्च, आप बढ़ने वाले हो। चर्च, परमेश्वर आपको उठाने वाला है। परमेश्वर की ओर से एक भविष्यवाणी है कि जो आज के बाद कोठरी में आएंगे वो सेम न रहेंगे। परमेश्वर उसको फेमस करने वाला है। फेमस उस परमेश्वर करता है। जब कोठरी में आओगे फेमस हो जाओगे। बोलो आमीन, हालेलुया। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब कोठरी में जाना तो क्या करना? द्वार क्या करना है? बंद करना है। द्वार खुला नहीं रखना है। और द्वार के साथ साथ में अपने मोबाइल भी बंद रखना है और मुंह भी बंद रखना है। हालेलुया। बहुत बार क्या है, हमने फास्टिंग किया, द्वारा बंद कर दिया, लेकिन मोबाइल में लगे हैं। हाँ, लेकिन आपको क्या करना है? मुंह बंद रखना है, मोबाइल बंद रखना है। मोबाइल स्विच ऑफ, तो प्रार्थना तक मोबाइल स्विच ऑफ, देखना भी नहीं है। हालेलुया। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि मोबाइल में फोन आ रहा है, फोन आ रहा है, फोन आ रहा है। हमें भी बहुत फोन आता है। लगता है कि प्रभु इनको फोन उठा के प्रार्थना न करो, ये प्रॉब्लम में आ जाएगा। लगता है कि प्रभु ये बड़े इमरजेंसी फोन है मेरे लिए, ये बहन बड़े परेशान है, दुष्ट आत्मा इनको प्रॉब्लम दे रहा है। लेकिन आपको उसको महत्व नहीं देना है, फोन को, अपना प्रभु को महत्व देना है इस साल। हालेलुया। प्रभु उस बहन को संभालेगा, उस भाई को संभालेगा। आपको चिंता नहीं करना है कि आप मैं फोन ना उठाऊं, वो प्रॉब्लम में चले जाएंगे। प्रॉब्लम में नहीं जाएंगे, आपके प्रार्थना के द्वारा वो सेफ रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन, हालेलुया। इस साल तो आपको अपने आप को अलग करना पड़ेगा। बोलो आमीन। यदि आप अपने लाइफ में उठना चाहते हो तो अपने आप को क्या करना पड़ेगा बेटा? अलग करना पड़ेगा। द्वार के अंदर जाना पड़ेगा, कोठरी के अंदर जाना पड़ेगा, दरवाजा बंद करना पड़ेगा। फिर परमेश्वर के चमत्कार आप 52 डेज में देखने वाले हो यीशु के नाम में। हालेलुया। आप 52 डेज में आशीष के भागी होने वाले हो। चर्च, आज तारीख याद करो, लिख लो, परमेश्वर की भविष्यवाणी की वचन लिख लो कि परमेश्वर 52 डेज में तुम्हारे आशीष खोलने वाला है। आप आशीष खुलते देखोगे। आइए मेरे साथ निकालो, कुछ वचन निकालो। मत्ती 14 अध्याय। प्रभु स्वयं प्रार्थना करता था, ऐसा नहीं है कि प्रभु नहीं करता। आप मेरे साथ निकालो 14 अध्याय। और 23 वचन पढ़ेंगे हम लोग। वह लोगों को विदा करके, देखो क्या लिखा है, वो लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया। प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया। और सांझ को वह वहां अकेला था। और बाइबिल बताती है सांझ को वो वहां क्या था? अकेला था। बोलो अकेला। हालेलुया। क्या करने गया? प्रार्थना करने के लिए। कहां पर गया? पहाड़ पर गया। बाइबिल में लिखा है वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग हो गया। बहुत बार हम अपने लोगों के बीच में उलझन हो जाते हैं। लगता है कि ये बहन आ गए हमारे घर में, ये भाई आ गए हमारे, ये रिलेशन आ गया, मैं तो प्रार्थना नहीं कर पाऊंगा। लेकिन आपको इस बात को समझना है कि आपको ज्यादा उलझन नहीं होना इस साल। अपने समय को खराब नहीं करना है। आप मेहमानीगिरी करो, लेकिन अपना समय को अलग रखो यीशु मसीह के नाम में। बाइबिल बताती है वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया। बोलो आमीन। आपको लोगों को आदर देना है, लोगों को सम्मान करना है, लोगों की खातिरदारी करना है, लेकिन अपने आप को परमेश्वर के लिए क्या करना है? अलग रखना है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर चमत्कार दिखाने वाला है।
परमेश्वर अद्भुत करने वाला है, बोलो आमीन। हालेलुया। जिनको विश्वास है वो बोलो आमीन। हालेलुया। जिनको विश्वास है उनके लिए आशीष खुलने वाला है चर्च। जो विश्वास करेंगे वो प्रतिफल पाएंगे। जो विश्वास करेंगे उनके लिए डोर खुलने वाला है, उनके लिए रास्ता खुल जाएगा। लेकिन अपन को अलग होना जरूरी है। 2024 में अलग होकर प्रार्थना करना प्रारंभ करो। बाइबल में लिखा प्रभु खुद अलग हो जाता था और क्या करता था? प्रार्थना करता था। आज परमेश्वर के काम को देखने के लिए, आज चमत्कार देखने के लिए, आज आशीष पाने के लिए, आज बंधन से आजाद होने के लिए आपको और मुझे परमेश्वर के लिए अलग होना पड़ेगा। बोलो आमीन। हालेलुया। आइए आगे वचन देखें। मरकुस 1 अध्याय और 35 वचन में लिखा है। देखो क्या लिखा है। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। और बाइबल बताती वो प्रार्थना करने लगा। हालेलुया। कितने टाइम उठता था प्रभु? भोर को या 8 बजे, 7 बजे कि 8 बजे, 9 बजे कि 9:30 बजे, कितने बजे? भोर को 4 बजे। क्या करता था प्रभु? वो भोर को दिन निकलने से बहुत पहले, मतलब वो 3 बजे से पहले पहले उठ जाता होगा, बहुत पहले मतलब। हालेलुया। और क्या करता था? किसी खुले स्थानों पर जाकर, किसी जंगली स्थानों पर जाकर, किसी सुने जगह में जाकर क्या करता था? प्रार्थना करता था। आज वो प्रार्थना हमें जरूरी है यीशु मसीह के नाम में। यदि आप सुबह उठकर प्रार्थना करोगे, रिजल्ट देखोगे यीशु मसीह के नाम में। भोर की प्रार्थना में हमारी प्रार्थना स्वर्ग तक जाती है। हालेलुया। आपको मालूम है, आप कभी अंदाजा लगाए हो, जब भोर होता है उसके बाद दुनिया की सारी आवाज हमारे कानों में आ जाती है। आती कि नहीं? चिड़िया की आवाज, बस ट्रकों की आवाज, इंसानों की आवाज, जानवरों की आवाज, सब आवाज सुबह होने के बाद आती है हमारे कानों के अंदर। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि जब आप अंधेरे में प्रार्थना करते हो, भोर को दिन निकलने से पहले प्रार्थना करते हो, तो ना तो चिड़िए की आवाज आती है, ना तो बस गाड़ियों की, ना तो इंसान की, ना तो जानवरों की। हालेलुया। मतलब क्या है? आप बिल्कुल स्पेशल कनेक्शन में हो, स्पेशल टावर में हो। हालेलुया। स्पेशल टावर कब लगता है? प्रार्थना का। भोर को उठकर प्रार्थना करते हैं, बोलो आमीन। लेकिन टावर खराब कब हो जाता है? जब सुबह हो जाता है, सुबह उठकर प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना नहीं बनता, 10 मिनट 20 मिनट में निपटा देते हैं। हाँ, क्या नेटवर्क खराब हो गया। हालेलुया। लेकिन यदि आप अपने लाइफ में 2024 में चाहते हो कि परमेश्वर मुझे ऊंचा उठाए, तो आज एक फैसला लेना है कि प्रभु मैं प्रार्थना भोर को करूंगा यीशु मसीह के नाम में। मैं भोर को उठकर प्रार्थना करूंगा यीशु के नाम में। जितने भोर को उठकर प्रार्थना करेंगे, मैं बोलूंगा परमेश्वर का रिजल्ट देखोगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। बोलो आमीन। हालेलुया। आज हमारे लोगों को प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। यदि आप प्रार्थना करने वाले लोग बनोगे, परमेश्वर तुम्हें ऊंचा उठाना प्रारंभ करेगा। जैसे जैसे प्रार्थना करना प्रारंभ करोगे, वैसे वैसे परमेश्वर तुम्हें ऊंचा उठाता चला जाएगा। परमेश्वर के रिजल्ट तुम देखोगे यीशु के सामर्थी नाम में। बोलो आमीन। हालेलुया। आइए ताली बजाएं एक बार जोरदार। मैं 2024 के लिए आपको बात कर रहा हूं। जितने लोग 2024 के प्रोमिस वचन सुनेंगे, वो नीचे नहीं ऊंचा रहेंगे यीशु के नाम में। बोलो आमीन। हालेलुया। आप मेरे साथ निकालो लूका 4 अध्याय। और 42 पद पढ़ेंगे हम लोग। जब दिन हुआ तो वह निकलकर एक सुनसान जगह में गया। हाँ।
और भीड़ की भीड़ उसे ढूंढती हुई उसके पास आई। देखो, जब दिन हुआ तो वह निकलकर एक सुनसान जगह में गया और भीड़ की भीड़ उसे ढूंढती हुई उसके पास आई और उसे रोकने लगी और उसे रोकने लगी कि वह उनके पास से न जाए, कि वह उनके पास से न जाए। ना जाए। हालेलुया। यीशु हमेशा कौन सी जगह को ढूंढता था? सुनसान जगह। सुनसान जगह में क्यों ढूंढता था? कि वो अपने परमेश्वर से, अपने पिता से क्या कर सके? प्रार्थना कर सके। हालेलुया। आप प्रार्थना जब भी कर सकते हो जब आप सुनसान जगह में हो, अन्यथा आप प्रार्थना नहीं कर सकते। कभी बहुत बार देखना, आपके फैमिली आपके घर में है, आपके भाई बहन आपके घर में है, आपके बच्चे आपके घर में, आप उस जगह से सुनसान जगह में ना जाओ तब तक आप प्रार्थना नहीं कर पाओगे। हालेलुया। मैं भी बहुत बार अपने घर के बीच में भी प्रार्थना नहीं कर पाता, लेकिन मुझे ऊपर से नीचे आना पड़ता है, सुनसान जगह। नीचे मुझे सुना प्रार्थना करने के लिए स्पेशल जगह मिलता है। हालेलुया। मैं ऊपर से बाइबल पकड़ता हूँ, अपना प्रार्थना विषय पकड़ता हूँ और क्या करता हूँ, नीचे उतर आता हूँ और यहाँ पर पर्दा लगा होता है और नीचे आकर प्रार्थना करना प्रारंभ कर देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। बाइबल बताती बेटा, यीशु सुनसान जगह ढूंढता था ताकि मैं अपने पिता से क्या करूं? प्रार्थना करूं। आपको परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए सुनसान जगह को इस साल ढूंढना है। बोलो आमीन। सुनसान जगह में जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करोगे, आपके सारे रास्ते खुलता चला जाएगा यीशु के नाम में। बोलो आमीन। हालेलुया। जो आज से प्रार्थना प्रारंभ करेंगे भोर में सुनसान जगह में, उनकी आशीष खुलने वाला है, उनकी गवाहियां आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। हालेलुया। एक बड़ी गवाही संडे में आ रहा है। कल परसों एक बहन भयानक केस में फंस चुका था। आज हम उसके घर गए थे 10 मिनट के लिए, लेकिन परमेश्वर ने उसकी दुआ को कबूल कर लिया। हालेलुया। वो खुद आकर गवाही देने वाली है, परमेश्वर ने कैसे बचा लिया भवन में आके प्रार्थना कराने के बाद। हालेलुया। परमेश्वर ने अद्भुत रीति से जवान बच्ची को परमेश्वर ने बचा लिया। 25-26 साल की उम्र जवान बच्ची है, बिना शादीशुदा, और वो अद्भुत रीति से फंस चुकी थी, लेकिन परमेश्वर ने, दास ने एक वर्ड बोला कि परमेश्वर तुम्हारे पांव में, पैर में कांटे चुभने नहीं देगा। हालेलुया। और आज हम क्या देखते हैं? परमेश्वर उसकी गवाहियां बना दिया। जब आप परमेश्वर के लिए अपने आप को अलग करते हैं, आपके आवाज में सामर्थ आ जाती है। बोलो आमीन। हालेलुया। आपके शब्द में अभिषेक उतर आता है। आपको अपने आप को अलग रखना है। परमेश्वर का धन्यवाद करो। बाइबल में लिखे, जब दिन हुआ तो वह निकलकर एक सुनसान जगह में गया और भीड़ की भीड़ उसे ढूंढती हुई आई उसके पास में और उसको रोकने लगा कि वह उसके पास ना जाए। बोलो आमीन। हालेलुया। आज परमेश्वर के लोगों, बड़े आशीष को खुलने के लिए अपन को सुनसान की जगह को, स्थान को चयन करना पड़ेगा। बोलो आमीन। जब तक आप अपने आप को अलग नहीं करोगे बेटा, बड़े गवाही नहीं बन सकता, बड़े काम नहीं कर सकते, बड़े आशीष नहीं आ सकता। अपने घर को छुटकारा में देखोगे कब? जब अपने आप को सुनसान में लेकर आओगे, जब अपने आप में परमेश्वर के करीब आओगे, जब भोर को प्रार्थना प्रारंभ चालू करोगे, जब परमेश्वर के करीब बैठना सीख जाओगे, परमेश्वर तुम्हें आशीषों से भर देगा। बोलो आमीन। आइए मेरे साथ निकाले मत्ती 5 अध्याय 15 और 16 वचन पढ़ेंगे। आज अपने बाइबल में नोटिस करो, लिखो, घर में इसे फिर से स्टडी करो। हाँ, मत्ती लुका 5 अध्याय 15-16।
परंतु उनकी चर्चा और भी फैलती गई और भीड़ की भीड़ उसकी सुनने के लिए और अपनी बीमारियों से चंगा होने के लिए इकट्ठी हुई। हाँ, क्या हो गया? परंतु उसकी चर्चा और भी फैलती गई और भीड़ की भीड़ उसकी सुनने के लिए, किसके सुनने के लिए? प्रभु यीशु मसीह के सुनने के लिए क्या होता था? भीड़ की भीड़ आया करता था और अपनी बीमारी से चंगाई होने के लिए इकट्ठा होते थे। परंतु वह जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। ओ, ताली बजाओ जोरदार। परंतु बाइबल में क्या लिखा है बेटा? वो जंगलों में जाकर अलग होकर के वो क्या करता था? प्रार्थना करता था। अपने जीवन का मुख्य हिस्सा क्या बनना है? प्रार्थना करने वाला। बोलो आमीन, हालेलुया। प्रभु से हम सीखते हैं बेटा कि प्रभु खुद ब खुद अपने आप को अलग करता था और किसी जंगली स्थानों पर, सुनसान जगहों पर कोई नहीं होता था। ऐसे स्थानों पर, पहाड़ी इलाकों में जाकर के यीशु क्या करता था? बोलो प्रार्थना करता था। हालेलुया। प्रार्थना करने वाला बेटा था। बोलो आमीन। आज आपको क्या बनना है? प्रार्थना करने वाला बेटा बेटी। परंतु वह जंगलों में अलग जाकर क्या करता था? प्रार्थना किया करता था। हालेलुया। जो लोग अपने आप को अलग करेंगे इस साल, वो अलग ही आशीष को देखेंगे। बोलो आमीन। जो अपने आप को अलग करेंगे उनके लिए अलग ही प्रकार के आशीष आने वाला है। बोलो हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। परंतु बाइबल में लिखा है, परंतु वो जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। आज अपने लाइफ में आशीष खुलने के लिए, खुलवाने के लिए अपन को अलग प्रार्थना की जरूरत है। बोलो आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आपको ऊंचा उठाने वाला है। 52 डेज परमेश्वर आपकी आशीष खोलने वाला है। नोटिस करके रखो और प्रार्थना करना प्रारंभ करो। अब मेरे साथ निकालो, लूका 6:12 पढ़ेंगे। उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात और बिताई। बाइबल बताती है परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। सारी रात बिताया करता था। बोलो हालेलुया। हालेलुया। 1 घंटा प्रार्थना करते हैं, जमासी आ जाती है हमारी। हाँ, नींद आ जाता है। 1 घंटा प्रार्थना करते हैं, सो जाते हैं। लेकिन बाइबल बताती है यीशु सारी रात क्या करता था? प्रार्थना करता था। बोलो हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के। यीशु मसीह जिस रास्ता में चलता था उस रास्ता में चलेंगे, आशीष पाएंगे। बोलो आमीन। आप चाहते हो कि परमेश्वर आपके लाइफ में काम करे, तो यीशु मसीह जो उस रास्ता पे चलता था, उस रास्ता में क्या करना पड़ेगा? अपन को चलना पड़ेगा। अपने परिवार को बदलता देखना चाहते हो तो जिस रास्ता में यीशु चलता था उसमें चलना पड़ेगा। अपने लाइफ में आशीष देखना चाहते हो, अपने जीवन में बढ़ोतरी देखना चाहते हो, अपने परिवार से बीमारी को खत्म करना चाहते हो, गरीबी को खत्म करना चाहते हो, तो परमेश्वर जिस रास्ता में चलता था उस रास्ता में चलना पड़ेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जब तक हम परमेश्वर के रास्ता में नहीं चलेंगे, आशीष नहीं आएगा। लेकिन जब जो लोग फैसला लेते हैं, प्रभु जिस रास्ता में आप चले हो, जिस रास्ता में आप चले हो, जो काम आप किए हो, मैं अपने लाइफ में करूंगा, करके दिखाऊंगा, उसकी आशीष से खुलने वाला है। चर्च बोलो आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। मैं आपको 2024 के लिए प्रॉमिस वर्ड दे रहा हूं। यदि आप इन प्रॉमिस वर्ड को अपने लाइफ में लोगे, आशीष आपकी है, बरकतें आपकी है, ब्लेसिंग आपकी है, चंगाई आपका है, छुटकारा आपका है। चर्च आप मेरे साथ निकालो मरकुस की पुस्तक, छठा अध्याय 46 पद।
उन्हें विदा करके वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया। राम। हाँ, देखो क्या लिखा है, उन्हें विदा करके वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया। बोलो हालेलुया। यीशु के पास बहुत सारे लोग आए रहते हैं। हमेशा वो बिजी इंसान था, फिर भी क्या करता था, लोगों को विदा कर देते थे, लेकिन प्रार्थना कभी बंद नहीं करते थे। बोलो आमीन। जो लोग प्रार्थना बंद नहीं करेंगे, आशीष उनका होगा इस साल, गवाहियां उनकी बनेगी यीशु के नाम में। वो बरकत को देखेंगे, अपने बढ़ोतरी को देखेंगे, अपने लाइफ में आशीष आते देखेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मरकुस 6:40 पढ़े हम लोग का 9 अध्याय निकालेंगे। लूका, आज सारे वचन लिख कर रखो, घर में स्टडी करो। देखो, बहुत बार हम केवल सुनते, घर में बाइबिल खोल के देखना नहीं चाहते हैं, लेकिन बाइबिल खोलोगे आशीष आपकी होगी। 9 अध्याय 18 वचन। जब वह एकांत में प्रार्थना कर रहा था, हाँ, और इन बातों के कोई 8 दिन बाद वह पतरस, यूहन्ना और याकूब को साथ लेकर प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर गया। हाँ, इन बातों के बाद 8 दिन बाद वह पतरस, यूहन्ना और याकूब को भी साथ लेकर क्या करता था? प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर गया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। कभी अपन लोग भी प्लानिंग बनाया करो कि दोस्तों को बुला लो, और कभी 1-2 घंटा क्या किया करो? प्रार्थना किया करो। हालेलुया। अपने दोस्त खाली है तो फोन करो, बोलो कि यार आज 1-2 घंटा प्रार्थना करना है तेरे साथ मुझे। हालेलुया। बहनें लोग, बहनों को फोन करो, बोलो बहनें 1-2 घंटा के लिए आ जाओ, हम क्या करना चाहते हैं? आज प्रार्थना करना चाहते हैं। इस साल आशीष आपकी है। इस साल आपके परिवार को बदलते देखोगे, आपके घर की हिस्ट्री बदलने वाला है। हालेलुया। आपको और मुझे इस साल प्रार्थना करना है। बाइबिल बताती है इन बातों के कोई 8 दिन बाद वह पतरस, यूहन्ना और याकूब को साथ लेकर प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर गया। 18 को भी पढ़ दें अवतार भाई। जब वह एकांत में प्रार्थना कर रहा था, जब वो एकांत में प्रार्थना कर रहा था और चेले उसके साथ थे, तो उसने उनसे पूछा, लोग मुझे क्या कहते हैं? 19 पद। उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, और कोई एलिया, और कोई यह कि पुराने भविष्यवक्ताओं में से कोई जी उठा है। हालेलुया। यीशु अपने चेलों को पूछने लग गया, जब वो प्रार्थना के साथ उनको ले गया अलग जगह में, बोलता है यार मुझे बताओ कि मुझे मेरे बारे में लोग क्या कहते हैं? हालेलुया। यीशु के चेले बोलने लग गया है। बोलता है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बोलते हैं किसी ने, बोलता है कोई बोलते हैं एलिया है तुम। हाँ, एलिया के बारे में मालूम है? कितने को मालूम है एलिया के बारे में? कौन था एलिया? हाँ, कौन था एलिया? कौन था? भविष्यवक्ता था, परमेश्वर के दास था, लेकिन उठाया गया था कि नहीं? हाँ, एलिया का बवंडर में क्या किया गया था? स्वर्गारोहण हो गया था, उठाया गया था। एलिया धरती पर मरा नहीं, उसको उठाया गया था परमेश्वर ने। बाइबिल में हम देखते हैं एलिया स्वर्ग में बवंडर में उठाया गया था। हालेलुया। और उसके साथ उसके चेले एलिसा भी था। उस दिन जिस दिन बवंडर में उठाया गया एलिया, उस दिन कौन था उसके साथ में? बोलो एलिसा था।
बहुत सारे लोग बोले कि तुझे मालूम है कि तेरा स्वामी आज धरती से उठा लिया जाएगा। एलिसा बड़े क्रोध से भर गया, बोलता है कि नहीं 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 नहीं, तुझे क्या मालूम, तुझे क्या मतलब, मेरे स्वामी उठाया जाए कैसा भी हो, लेकिन तू मुझे क्यों चढ़ाता है। हालेलुया। एक बार बोला एलिसा को, तू मेरे साथ ना जा, बोलता कि तू यहीं रहा। एलिसा बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। हालेलुया। क्योंकि मालूम था कि एलिया और एलिसा के प्यार इतना गहरा हो गया था कि वो एक दूसरे को अलग नहीं हो सकते थे। इतना उसका संबंध सुपर नेचुरल हो गया था, इतना उसके प्यार गहरा हो गया था कि वो उससे अलग होना नहीं चाहते थे। लेकिन क्या हुआ मालूम है, उसका ना अलग होने का कारण उसका अभिषेक जो एलिया का था, उसका अभिषेक एलिसा का डबल हुआ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। एक दूसरे के साथ जुड़ा रहना अभिषेक है। बोलो आमीन। दास के साथ जुड़े रहना क्या है? बोलो अभिषेक है। हालेलुया। आपकी अभिषेक बढ़ती कब है? जब आप दास के संग जुड़े रहते हो। बोलो आमीन। हालेलुया। मुझे अपोस्टल मैसेज करता है आज, बोलता है कि बेनी जोशुआ मुझे अभी मैसेज करता है, वॉइस मैसेज, बोलता है कि हमारी मीटिंग कैसा लगा अपोस्टल साहब। मैंने बोला वेरी नाइस। हालेलुया। मैंने कहा बहुत अच्छा, आप बहुत एलिया के अभिषेक से भरे हो। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उनके अंदर में भयानक अभिषेक एलिया और एलिसा दोनों आया था हमारे बीच में। हालेलुया। और अभिषेक करके गया कि नहीं हमारे मिनिस्ट्री को? अभिषेक करके गया। एलिया भी आया था और एलिसा भी आया था हमारे साथ। हालेलुया। पावरफुल दास लोग आए थे। हम सोचे नहीं थे कि प्रभु के दास लोग इतने पावरफुल होंगे। हाँ, लगता था प्रॉफिट अनीस कुछ नहीं है। वो क्या बोलता है, लगता हो मैं छोटा पैकेज लेकिन बड़ा बम हूं बोलता है। हालेलुया। इतनी भयानक था कि पूछो मत, इतनी ब्लेसिंग था, इतनी अनॉइंटिंग था कि पूछो मत, तारीफ कम है उसकी। हालेलुया। बेटा मेरे कहा कि प्रॉफिट साहब, अपोस्टल साहब, आपने हमारे मिनिस्ट्री को ब्लेस कर दिया यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा हम आशीषित हो चुके हैं यीशु के नाम में, हमारे लोग ब्लेस हो चुके हो। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के। यीशु मसीह पूछने लग गया कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, मैं कौन हूं। कुछ बोलता है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, कोई बोलता है कि एलिया है, कोई बोलता है कि कोई पुराने भविष्यवक्ता है तू। हालेलुया। लेकिन पतरस एक दिन बोलता है तू मसीह है, परमेश्वर के पुत्र है बोलता है। हालेलुया। उसने साबित कर दिया कि तू परमेश्वर का जन है, पवित्र जन है, तो परमेश्वर का पुत्र है बोलता है। बोलो आमीन। हालेलुया। सो परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, प्रभु अपने लाइफ में प्रार्थना का जीवन जिया है। आज आपको और मुझे प्रार्थना का जीवन जीना है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोलो आमीन। जब प्रार्थना का जीवन जियोगे, अभिषेक बढ़ता जाएगा, आपकी आशीष से खुलती जाएगी, आप लोगों को छुड़ाने वाला बन जाओगे, लोग आपके द्वारा आशीषित होंगे, लोग आपके द्वारा चर्च आना प्रारंभ करेंगे, आप खड़े होंगे, वहां पर परमेश्वर की आशीष बहेगी। जब आप प्रार्थना करोगे, मसा से भरे रहोगे। बोलो आमीन। आपके मसा का बढ़ने का कारण, आपकी आशीष का बढ़ने का कारण आपकी प्रार्थना है। बोलो आमीन। आप देखना 52 डेज के बाद में तुम्हारा आत्मिक जीवन देखना कि तुम कैसे सचमुच 52 डेज में बदल गए हो। लेकिन आपको जो वचन आपको दिया जा रहा है उसको फॉलो करना है। उसको फॉलो करोगे तब वो 52 डेज में बदलते देखोगे, सब कुछ चेंजिंग देखोगे। आइए मेरे साथ कुछ वचन निकालो, लूका 22 निकालो। आज मैं केवल प्रार्थना के वचन आपको दे रहा हूं। ये हमारी ग्रेस चर्च की पहली सभा है। कल हमने एक सभा और लिया सिंगनपुर चर्च में। 22 अध्याय, लूका 22 अध्याय 39 पद पढ़ेंगे हम लोग।
और वह आप उनसे अलग एक ढेला फेंकने की दूरी पर गया हाँ, और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा। कैसा प्रार्थना करता था हमारा प्रभु? बोलो घुटने टेक कर। हालेलुया। घुटने कैसे टेकते हैं? हाँ, कैसे टेकते हो आप? कैसे टेकते हो? ये मेन घुटना है, समझ रहे हो ना? ये देखो, ऐसे भी टेकते हैं बहुत सारे लोग, ऐसे भी टेकते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन मेन घुटना ये बेटा, घुटने का बल इसमें आना चाहिए, पूरे शरीर का बल। ये घुटना बाइबल में लिखा है किसी ढेला फेंकने के स्थान तक गया और वो घुटने में आकर क्या करने लग गया? प्रार्थना करने लग गया। बोलो हालेलुया। अपने प्रार्थना के स्थान को स्पेशल रखना यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। बाइबल में लिखा, नीचे और पढ़ेंगे हम लोग। और क्या हुआ? और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा। और बाइबल बताती है यीशु के बारे में, वो घुटने टेक कर प्रार्थना करने लग गया। हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले। और कौन सी प्रार्थना करता है? बोलता है हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले। तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। परंतु क्या बोलता है? मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया, हाँ हाँ, जो उसे सामर्थ्य देता था। जो उसे सामर्थ्य देता था। वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा। और बाइबल बताती है वो अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा। और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा और था। उसकी पसीना कैसा था? लहू के बराबर बड़ी बड़ी बूंदों के समान क्या करता था? भूमि पर गिरता था। इतना भयानक उसके पसीना था। लहू के जैसा बूंद बूंद टपकता है, वैसे उसके शरीर से उसका पसीना निकलता था। इतना वो घुटने में अपने पिता से क्या करता था? प्रार्थना करता था। हालेलुया। अपनी घुटनों को मजबूत करना है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जितने लोग अपने घुटने को मजबूत करेंगे, आशीष उनका होगा चर्च। जितने लोग घुटने में आकर प्रार्थना करेंगे, बरकत खुलते देखोगे चर्च। जितने लोग घुटने में आके प्रार्थना करोगे, अपने घराने से बंधन टूटते देखोगे चर्च। अपने लाइफ के दरवाजा खुलते देखोगे चर्च। जितने लोग घुटने में आएंगे वे आशीष के भागी होंगे चर्च। जितने जवान घुटने टेक कर प्रार्थना करेंगे, आज से उनके ऊपर परमेश्वर का दुगना अभिषेक काम करना प्रारंभ करेगा। आज से आप दुगने अभिषेक में चलने वाले लोग बन जाओगे। यीशु के नाम से मैं तुम्हारे लिए भविष्यवाणी करता हूं। तुम घुटने में आओगे और अभिषेक तुम्हारा बढ़ता जाएगा। तुम घुटने में आओगे, परमेश्वर का मसा तुम्हारे ऊपर में बढ़ता जाएगा। ये घुटने की ताकत होगा। ये घुटने की ताकत है। जब आप घुटने में प्रार्थना करोगे, परमेश्वर तुम्हारा अभिषेक को बड़ा करेगा। परमेश्वर तुम्हारे अभिषेक को बड़ा करेगा। परमेश्वर के नबी ने जो छोड़ कर गया अभिषेक, वो बहना प्रारंभ हो जाएगा। अब मेरे साथ 1-2 वचन और निकालो, फिर प्रार्थना में जाएंगे। इब्रानियों की पुस्तक निकालेंगे मेरे साथ, 5 अध्याय 7 वचन। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में हाँ, ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। और बाइबल बताती है भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। सुनी गई। यीशु ने अपने देह में रहने के दिनों की बात है। यीशु मसीह आप और मेरे तरह वो देह में भी था। वो परमेश्वर था, लेकिन आपके जैसे मेरे जैसे वो देह धारण किया गया था। वो कुंवारी के गर्भ से पैदा हुआ इंसान था,
लेकिन वो परमेश्वर का बोलो बेटा था। कौन था? बेटा था। बेटा था। लेकिन बाइबल बताती बेटा यीशु अपने देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उसने जो उस मृत्यु से बचा सकता था, बाइबल में लिखा है उसने प्रार्थना और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। बोलो आमीन, हालेलुया। जब आप प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आपकी सुन लेता है। बोलो आमीन। जो लोग प्रार्थना करेंगे उसकी सुनी जाएगी। लूका 11 अध्याय पहला वचन पढ़ के हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। हाँ देखो क्या लिखा, वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। जब वह प्रार्थना कर चुका और जब यीशु मसीह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया। और क्या बोला? हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया वैसे ही हमें भी तू सिखा। वैसे ही हमें भी तू क्या कर दे? सिखा दे। सिखा दे। बोलो सिखा दे पवित्र आत्मा। सिखा दे पवित्र। आज हमें प्रार्थना करने सिखा दे प्रभु। बोलो हालेलुया। चेले यीशु के पास आकर बोलता है जैसा यूहन्ना प्रार्थना करता है वैसे हमें भी प्रार्थना करना सिखा दे। फिर प्रभु ने कौन सी प्रार्थना सिखाई? हे हमारे पिता। उसने कहा तो इस रीति से प्रार्थना किया करना। क्या कहा? हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। आज हमारी दिन भर की रोटी हमें देना। जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा करना। हमें परीक्षा में ना लाना वरन बुराई से बचाना, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। उसने कहा बोलो आमीन। और अपने चेलों को ये प्रार्थना प्रभु ने लास्ट में सिखाया था। बोलो आमीन। ये किसकी प्रार्थना है? बोलो प्रभु की सिखाई गई प्रार्थना। किसकी प्रार्थना है बेटा? प्रभु की प्रार्थना। आप घंटों प्रार्थना करो लेकिन आपको ये प्रार्थना करना अनिवार्य है। कोई दिक्कत नहीं, आप कई घंटा बैठो प्रभु से प्रार्थना करो, लेकिन आपको ये प्रभु की प्रार्थना करना जरूरी है। किसकी सिखाई गई प्रार्थना है? प्रभु की प्रार्थना, प्रभु की सिखाई गई प्रार्थना। मेरे परमेश्वर के लोगों, आज जितने लोग ये प्रार्थना विषय सुन के जा रहे हैं, अपनी जिंदगी में अमल करेंगे, उनकी आशीषें खुलने वाला है, उनके ब्लेसिंग खुलने वाला है। मैं तुम्हारे लिए भविष्यवाणी करता हूं कि परमेश्वर सचमुच 52 डेज में तुम्हें चमकाने के लिए जा रहा है, तुम्हें चमकाने के लिए जा रहा है, तुम्हें ब्लेसिंग देने के लिए जा रहा है। आइए सब जन अपने बाइबलों को बंद करें और कुछ टाइम हम प्रार्थना में जाएंगे। वर्शिप टीम के बच्चे खड़े होकर आराधना प्रारंभ करें। प्रार्थना में जाएं। थैंक यू लॉर्ड। अपने स्थानों पर थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाएं। मेरा यीशु मुझे मिल गया है, मेरा स्वामी मुझे मिल गया है, मेरा यीशु मुझे मिल गया है, मेरा स्वामी मुझे मिल गया है, मेरा यीशु मुझे मिल गया है, मेरा स्वामी मुझे मिल गया है, मेरा यीशु मुझे मिल गया है, मेरा स्वामी मुझे मिल गया है, मेरा यीशु मुझे मिल गया है, मेरा स्वामी मुझे मिल गया है, मेरा यीशु मुझे मिल गया है, मेरा स्वामी मुझे मिल गया है। रातें अंधेरी गुजरी, अब दिन
जीवन नया मिला है, सब कुछ बदल गया है, जीवन नया मिला है, मेरा यीशु मुझे मिल गया है, मेरा स्वामी मुझे मिल गया है, मेरा यीशु मुझे मिल गया है, मेरा स्वामी मुझे मिल गया है, ओ मेरा यीशु मुझे मिल गया है, मेरा स्वामी मुझे मिल गया है, मेरा यीशु मुझे मिल गया है, मेरा स्वामी मुझे मिल गया है। रातें अंधेरी गुजरी, अब दिन नया खिला है, रातें अंधेरी गुजरी, अब दिन नया खिला है, सब कुछ बदल गया है, जीवन नया मिला है, सब कुछ बदल गया है, जीवन नया मिला है, मेरा यीशु मुझे मिल गया है, मेरा स्वामी मुझे मिल गया है, मेरा यीशु मुझे मिल गया है, मेरा स्वामी मुझे मिल गया है, मेरा यीशु मुझे मिल गया है, मेरा स्वामी मुझे मिल गया है, मेरा यीशु मुझे मिल गया है, मेरा स्वामी मुझे मिल गया है, मेरा यीशु मुझे मिल गया है, मेरा स्वामी मुझे मिल गया है, मेरा यीशु मुझे मिल गया है, बोलो, बोलो, मेरा चर्च। स्वामी मुझे मिल मेरा यीशु मुझे मिल गया है, मेरा यीशु मुझे मिल गया है, मेरा स्वामी मुझे मिल गया है, मेरा यीशु मुझे मिल गया है, मेरा स्वामी मुझे मिल गया है, मेरा यीशु मुझे मिल। और आज की रात एक अभिषेक प्रार्थना वाला उतरने वाला है, एक प्रार्थना का अभिषेक उतरने वाला है। आज की रात के बाद आपके प्रार्थना का लेवल यीशु के नाम से बढ़ने वाला है। वो अभिषेक आने वाला है कुछ टाइम के बाद, वो हवा चलने वाला है थोड़ी देर के बाद, वो तूफान आपके ऊपर उतरने वाला है, वो आग आपके ऊपर उतरने वाला है। आज रिसीव करना है वो अभिषेक को, वो पवित्र आत्मा आपके ऊपर उंडेलने वाला है। आज की रात वो अभिषेक आपके ऊपर उतरने वाला है, वो स्वामत आपके ऊपर उतरने वाला है। और जवान भाइयों और जवान बहनों, आज लेने के लिए अभिषेक तैयार हो जाओ। आज की रात वो प्रार्थना का अभिषेक तैयार हो जाओ, वो प्रार्थना का मसा तैयार हो जाओ लेने के लिए। आज के बाद परमेश्वर आपको अपने प्रेजेंस में चलाएगा, परमेश्वर आपके नींद की आत्मा को खत्म करेगा। आज के रात के बाद वो सुस्तपन की आत्मा खत्म होने वाला है, और रुकावट वाली आत्मा खत्म होने वाला है। आज के रात आपके घुटने को परमेश्वर मजबूत करने वाला है। आज के रात के बाद परमेश्वर आपकी आत्मा को मजबूत करने वाला है। आज के रात के बाद परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर में बहने वाला है। आज के रात के बाद परमेश्वर के फायर आपके ऊपर उतरने वाला है। अपने आत्मा के ऊपर रिसीव करो फायर, कैच फायर। एक एक लोगों के ऊपर, जवानों के ऊपर उतरे पवित्र आत्मा का अभिषेक, एक एक बहनों के ऊपर उतरे पवित्र आत्मा का अभिषेक। उतरे 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 इन हाथों के ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरे, इन हाथों के ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरे, इन हाथों के ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरे, इस हाथों के ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरे, इन हाथों के ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरे, अभिषेक उतरे, अभिषेक उतरे, इन हाथों के ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरे, अभिषेक उतरे, अभिषेक उतरे। रिबा बाबा बाबा ना शबाला बाला 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 बाला। पवित्र आत्मा का अभिषेक तुम्हारे पर उतर रहा मेरे बच्चे, पवित्र
आत्मा का अभिषेक तुम्हारे पर उतर रहा मेरे बच्चे, पवित्र आत्मा का अभिषेक तुम्हारे पर उतर रहा मेरे बच्चे, पवित्र आत्मा का अभिषेक तुम्हारे पर उतर रहा मेरे बच्चे, पवित्र आत्मा का आत्मा तुम्हारे पर उतर रहा मेरे बच्चे। आज की रात प्रार्थना का आत्मा उतर रहा है, आज की रात प्रार्थना का अभिषेक उतर रहा है, आज की रात प्रार्थना का अभिषेक उतर रहा है, 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 प्रार्थना का अभिषेक उतर रहा है। बाबा बाबा बाना शबला बला 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 बला, पवित्र आत्मा का अभिषेक उतर रहा है मेरे बहना, प्रार्थना का अभिषेक उतर रहा है मेरे बच्चे, प्रार्थना का अभिषेक उतर रहा है मेरे बच्चे, प्रार्थना का अभिषेक को रिसीव करे, प्रार्थना का अभिषेक को रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो। प्रार्थना का अभिषेक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, प्रार्थना का अभिषेक आपके ऊपर में बह रहा है, प्रार्थना का अभिषेक आपके ऊपर में बह रहा है। पवित्र आत्मा आपको प्रार्थना में लेकर जा रहा है, पवित्र आत्मा आपको प्रार्थना में लेकर जा रहा है। बाबा 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 कैच फायर होली गोस्ट, एक एक जवानों के ऊपर उतरे, कैच फायर होली गोस्ट, एक एक लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरे, उतरे 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 उतरे। पवित्र आत्मा का अभिषेक उतर रहा है आपके हाथों के ऊपर में, पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर में उतर रहा है, पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर में उतर रहा है, पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर में उतर रहा है, पवित्र आत्मा का अभिषेक जवान ऊपर उतर रहा है। जवान जितने लोग पुकार रहे पवित्र आत्मा मेरे ऊपर उतर रहा, प्रार्थना करने वाली आत्मा, होली फादर जीसस नेम, पवित्र आत्मा का अभिषेक उतर रहा है, पवित्र आत्मा का अभिषेक उतर रहा है। अभिषेक वो प्रार्थना करने वाली आत्मा उतर रहा है, वो प्रार्थना करने वाली आत्मा को मैं आपके ऊपर उतरते देखता हूँ, वो प्रार्थना करने वाली आत्मा आपके ऊपर उतरते देखता हूँ, वो प्रार्थना करने वाली आत्मा आपके ऊपर उतरते देखता हूँ, वो प्रार्थना के अभिषेक आपके ऊपर उतरते देखता हूँ, वो प्रार्थना का स्वामत आपके ऊपर उतरते देखता हूँ, वो प्रार्थना का फायर आपके ऊपर उतरते देखता हूँ, प्रार्थना का आग उतरते देखता हूँ, एलिया का आग उतरते देखता हूँ, एलिया के स्वामत उतरते देखता हूँ, एलिया के फायर आपको उतरते देखता हूँ, एलिया के मस आपको उतरते देखता हूँ, एलिया के स्वामत जवानों के ऊपर, एलिया के सामत जवानों के ऊपर उतरते देखता हूँ, एलिया का अभिषेक शपा बाबा बाबा ना शपाला बाला। एक एक लोगों के ऊपर में परमेश्वर का अभिषेक उतर रहा है, एक एक लोगों के ऊपर में परमेश्वर का अभिषेक उतर रहा है, एक एक लोगों के ऊपर में पवित्र आत्मा का अभिषेक उतर रहा है, एक एक बच्चों के ऊपर में पवित्र आत्मा का अभिषेक उतर रहा है, एक एक लोगों के ऊपर में प्रार्थना का अभिषेक उतर रहा है, एक एक लोगों के ऊपर में खुदावंत का अभिषेक उतर रहा है, एक एक लोगों के ऊपर में खुदावन की आग उतर रहा है मेरे बच्चे, खुदावन की आग उतर रहा है मेरे बच्चे। एलिया का अभिषेक, एलिसा का अभिषेक, 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 एलिया का अभिषेक। यीशु मसीह का अभिषेक उतर रहा है, यीशु मसीह का अभिषेक उतर रहा है, वो प्रार्थना करने वाला अभिषेक आपके ऊपर में उतर रहा है, वो भोर को रात को पूरे दिन को प्रार्थना करता है, वो प्रार्थना का अभिषेक आपके ऊपर ट्रांसफर हो रहा है, वो सामत आपके ऊपर ट्रांसफर हो रहा है, वो अभिषेक आपके ऊपर ट्रांसफर हो रहा है, वो फायर आपके ऊपर ट्रांसफर हो रहा है, वो आग आपके ऊपर ट्रांसफर हो रहा है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में एक एक लोगों के ऊपर में उतर रहा है, पवित्र आत्मा का फायर उतर रहा है, परमेश्वर के सामत उतर रही है, परमेश्वर के सामत उतर रहा है, परमेश्वर के सामत उतर रही है, परमेश्वर का अभिषेक उतर रहा है, पवित्र आत्मा का आग उतर रहा है। एक एक लोगों के ऊपर एक एक लोगों के ऊपर में उतर रहा है, एक एक लोगों के ऊपर में उतर के ठहर रहा है। वर्शिप टीम के जवानों के ऊपर में अभिषेक उतर रहा है, वर्शिप टीम के जवानों के ऊपर में अभिषेक उतर रहा है, वर्शिप टीम के जवानों के ऊपर में एलिया का अभिषेक उतर रहा है, एलिया का अभिषेक आपके हाथों के ऊपर में उतर रहा है, एलिया का अभिषेक आपके हाथों के ऊपर में, 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 एक एक लोगों के हाथों के ऊपर में अभिषेक उतर रहा है, अभिषेक उतर रहा है, एक एक जवानों के ऊपर में, ओ सेवक और सेवकों के ऊपर में उतर रहा है, एक एक लोगों के ऊपर में, एक एक लोगों के ऊपर में पवित्र आत्मा का अभिषेक उतर रहा है, अभिषेक उतर रहा है, अभिषेक उतर रहा है। आज की रात बाबा बाबा शबाना बाना 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 बा रिखा बाला बाबा बाना शबाला बाला बाला बा। एक एक सेवकों के ऊपर में अभिषेक उतर रहा है,
एक एक सेवकों के ऊपर में अभिषेक उतर रहा है, एक एक सेविका के ऊपर में अभिषेक उतर रहा है, एक एक वॉलंटियर के ऊपर में अभिषेक उतर रहा है, एक एक वर्शिपर के ऊपर में उतर रहा है, एक एक मीडिया टीम के जवानों के ऊपर में, एक एक कलीसिया के ऊपर में, एक एक भाइयों के ऊपर में, एक एक बहनों के ऊपर में एलिया नबी का अभिषेक उतर रहा है। एलिया नबी का अभिषेक उतर रहा है। एलिया नबी प्रार्थना करता था, एलीसा प्रार्थना करता था, वो प्रार्थना का अभिषेक मेरे लोगों में उतर रहा है, मेरे लोगों में उतर रहा है, हमारे चर्च में उतर रहा है, हमारे एक एक जवानों के ऊपर में उतर रहा है। हो सकता है कि प्रार्थना आपके जिंदगी से खत्म हो गया होगा, हो सकता है प्रार्थना का जीवन आपका जीवन नहीं होगा, लेकिन आज की रात वो अभिषेक को रिसीव करो, आज की रात वो रिसीव करो अभिषेक को, रिसीव 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 फायर। रिसीव वो आग को रिसीव करो, वो आग को रिसीव करो। थैंक यू होली स्पिरिट। आपका वेलकम करते हैं पवित्र आत्मा, आपका वेलकम करते हैं पवित्र आत्मा। अपने लोगों के जिंदगी को मजबूत कर, 2024 में मजबूत कर परमेश्वर। बोलो पवित्र आत्मा मुझे मजबूत कर दे, मेरी प्रार्थना को, मेरे घुटना को मजबूत कर दे पवित्र आत्मा, मेरे घुटना को मजबूत कर दे पवित्र आत्मा। बोलो 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 चर्च, बोलो जवान भाइयों, बोलो जवान बहनों, बोलो माताओं, बोलो एक एक जन बोलो पवित्र आत्मा मेरे विश्वास को मजबूत कर दे। हो सकता है आपका विश्वास ठंडा हो चुका होगा, आपकी प्रार्थना की जिंदगी खत्म हो चुकी होगी, आपके आत्मिक जीवन खत्म हो चुका होगा, आपका विश्वास खत्म हो चुका होगा, लेकिन आज की रात के बाद आपका अभिषेक बढ़ने के लिए जा रहा है, आपका अभिषेक बढ़ने के लिए जा रहा है। आज के रात के बाद परमेश्वर आपको फिर से खड़ा करने के लिए जा रहा है। आज के रात के बाद परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे ऊपर में नबूवत करेगा। जब तुम घुटने में आओगे परमेश्वर आपके साथ बातें करेगा। जब घुटने में आओगे खुदावन तुम्हें कलाम से भरेगा। जब घुटने में आओगे घंटों प्रार्थना की आत्मा आएगी, वो आपके ऊपर में ट्रांसफर हो रहा है। देखो वो अभिषेक आ रहा है। एक एक लोगों के ऊपर 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 फायर, कैच फायर होली गोस्ट। होली बाला बाशा बाला 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 बा। मेरा यीशु मुझे मिल गया है, मेरे स्वार्थी मुझे मिल गया है, मेरा यीशु मुझे मिल गया है, मेरा स्वार्थी मुझे मिल गया है, मेरा यीशु मुझे मिल गया है, मेरा स्वार्थी मुझे मिल गया है, मेरा यीशु मुझे मिल गया है, मेरा स्वार्थी मुझे मिल गया है, मेरा यीशु मुझे मिल गया है, मेरा स्वामी मुझे मिल गया है, मेरा यीशु मुझे मिल गया है, मेरा स्वामी मुझे मिल गया है। सुनो सुनो, कुछ परमेश्वर की आत्मा आपके लिए बोलता है। कुछ बहनें हैं जिनकी प्रार्थना बिल्कुल खत्म हो चुका था। सुनो आज की रात, सुनो कुछ बहनें हैं, कुछ भाई हैं जिनकी प्रार्थना बिल्कुल नहीं के बराबर हो चुका था। आप प्रार्थना करना चाहते थे लेकिन आपका प्रार्थना बिल्कुल खत्म हो चुका था। आप अपनी जिंदगी में प्रार्थना नहीं कर पाते थे, लेकिन परमेश्वर की आत्मा मुझे आपके लिए बातें करता है। परमेश्वर आज की रात आपकी प्रार्थना को बढ़ाने के लिए जा रहा। परमेश्वर आज की रात आपकी प्रार्थना को बढ़ाने के लिए जा रहा। परमेश्वर की आत्मा ने कहा कि मुझे कि परमेश्वर मैं उनकी प्रार्थना को बढ़ा दूंगा।
परमेश्वर आत्मा में बातें कर रहा हूं। कुछ बहनों के बारे में, कुछ भाइयों के बारे में मैं बात कर रहा हूं, जिनकी प्रार्थना बिल्कुल नहीं के बराबर हो चुका था, वो नहीं के बराबर हो चुका था, वो आज दुगना अभिषेक प्राप्त करने के लिए जा रहे हो। वो दुगना अभिषेक प्राप्त करने के लिए जा रहे हो। वो दुगना एलिसा और एलिया का अभिषेक तुम्हारे ऊपर में होगा। दुगना एलिया और एलिसा का अभिषेक आपके ऊपर में होगा। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि कौन बहन और कौन भाई है जिनकी प्रार्थना बिल्कुल समाप्त हो चुका था, जिनकी प्रार्थना बिल्कुल नहीं के बराबर था, जिनको परमेश्वर की आत्मा बातें करता है, जिनको परमेश्वर की आत्मा बातें करता है। आप अपने हाथों को दिखाएं या आप सामने आ सकते हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। ओ रिबा शक्का दूरिया रिबा लबा, ओ रिबा दलबा शबा दूरिया रिबा लबा, ओ रिबा शक्कन दूरिया रिबा लबा। कितने लोग जिनकी प्रार्थना नहीं के बराबर हो चुका है, इस दिन में मैं आपको प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर की आत्मा मुझसे बातें करता है, नहीं के बराबर, नहीं के बराबर। मैंने बोला कि नहीं के बराबर। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड। मेरा यीशु मुझे मिल गया है, मेरा स्वामी मुझे मिल गया है, मेरा यीशु मुझे मिल गया है, मेरा स्वामी मुझे मिल गया है, मेरा यीशु मुझे मिल गया है, मेरा स्वामी मुझे मिल गया है, मेरा यीशु मुझे मिल गया है, मेरा स्वामी मुझे मिल गया है। परमेश्वर आज की रात के बाद आपके अभिषेक को बढ़ा रहा है। मैं आपके प्रार्थना के विषय में मैं नहीं जानता, लेकिन प्रभु की आत्मा ने कहा कि कुछ बहनें, कुछ भाई हैं जिनकी प्रार्थना का जीवन नहीं के बराबर हो गया था। मैं नहीं जानता कि आप प्रार्थना कर पाते हैं कि नहीं, मैं नहीं जानता कि आप प्रार्थना में समय व्यतीत करते हैं कि नहीं, लेकिन प्रभु की आत्मा मुझसे बातें कर रहा है। और आज की रात के बाद आपकी प्रार्थना का लेवल बड़ा होगा। आज की रात के बाद आपके प्रार्थना का लेवल बड़ा होने वाला है। अपने हाथों को उठाओ और रिसीव करो, अपने हाथों को उठाओ और रिसीव करो। देखो वो अभिषेक आ गया। ओ पर टच 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 इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। टच 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 एक एक लोगों के ऊपर, एक एक लोगों के ऊपर, एक एक लोगों के ऊपर, एक एक लोगों के ऊपर एलिया का अभिषेक, एलिया का अभिषेक, एलिया का अभिषेक, एलिया का अभिषेक आ गया, 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 आ गया। परमेश्वर आपके ऊपर अभिषेक को बढ़ा रहा है। आज की रात के बाद आपके प्रार्थना का लेवल बढ़ने वाला है। आज की रात के बाद प्रार्थना का लेवल बढ़ने वाला है। इन फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर की आत्मा आपकी प्रार्थना को लेवल को बड़ा कर रहा है। परमेश्वर की आत्मा आपकी प्रार्थना के लेवल को बड़ा कर रहा है। जब आप प्रार्थना करोगे परमेश्वर की महिमा होगा। जब आप प्रार्थना करोगे स्वर्ग खुलेगा। जब आप प्रार्थना करोगे जुआएं टूटेगा। जब आप प्रार्थना करोगे अपने घराने के ऊपर आशीष देखोगे। जब प्रार्थना करोगे आपके ऊपर अभिषेक बढ़ेगा। जब आप प्रार्थना करोगे सेवा में फेमस होने वाले हो। जब आप प्रार्थना करोगे आपके वर्शिप में फेमस होने वाला है। जब आप प्रार्थना करोगे आपके आत्मिक जीवन में फेमस होने वाला है। जब आप प्रार्थना करोगे परमेश्वर आपको बढ़ाने वाला है। जब आप प्रार्थना करोगे परमेश्वर का आग आपके ऊपर ठहरने वाला है। जब आप प्रार्थना करोगे परमेश्वर के मसा तुम्हारे ऊपर में बढ़ने वाला होगा। ओ ओ ओ ओ ओ
Oh, receive, 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 receive. ओरी बाला श्वा बाला बाला बाला। यस पवित्र आत्मा जी, मैं धन्यवाद करता हूं मेरे पिता। ओ हालेलुया मेरे पिता परमेश्वर जी, धन्यवाद मेरे पिता। हमारे पूरे कलीसिया को, जवानों को, नौजवानों को, बहनों को, भाई को, सेवकों को, सेविकाओं को, मैं हर एक जन के लिए प्रार्थना करता हूं मेरे पिता। आज की रात तेरा अभिषेक दुगनी मात्रा में उतर आने पाए। आमीन आमीन। प्रभु इनकी प्रार्थना में कोई रुकावट न होने पाए। खुदा इनकी आत्मिक प्रार्थना का जिंदगी प्रभु बड़ी ब्लेसिंग को देखने पाए। आमीन आज के बाद में प्रभु हर एक प्रभु अंधकार की शक्ति इनके पैर के नीचे होने पाए। आमीन प्रार्थना को छुड़ाने वाली, समय को छुड़ाने वाली, इनके आत्मिक जीवन को बढ़ने से रोकने वाली हर जुआ इनके पैर के नीचे होगा। आमीन। प्रभु तूने रोमी के 16:20 में कहा, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव में शीघ्र को छुड़वाएगा। प्रभु शैतान के सर इनके पांव के नीचे होने पाए, शैतान के जुआ इनके पांव के नीचे होने पाए, शैतान के ताकत इनके पांव के नीचे होने पाए। हर रोकने वाली उलझन को हम यीशु के नाम से खारिज करते हैं, खारिज करते हैं, खारिज करते हैं, खारिज करते हैं। इन जवान बच्चों के ऊपर में से सारे समय को खारिज करते हैं, इनके व्यस्तता को खारिज करते हैं, इनके आत्मिक लाइफ को ब्लेस करता हूँ यीशु के नाम में। इनके प्रार्थना के लाइफ को मैं ब्लेस करता हूँ यीशु के नाम, इनके आत्मिक जीवन को ब्लेस करता हूँ यीशु के नाम। वर्शिप टीम के बच्चों के प्रार्थना को ब्लेस करता हूँ यीशु के नाम। जो भी वर्शिप टीम में बच्चे लोग प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, प्रभु इनका प्रार्थना का लेवल बड़ा हो जाए, इनके प्रार्थना का लेवल बड़ा हो जाए। कुछ बच्चे वर्शिप टीम से प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, लेकिन परमेश्वर की आत्मा कहता है आज की रात के बाद तुम्हारी प्रार्थना बढ़ने वाला है, आज की रात के बाद प्रार्थना होने वाला है। आज की रात के बाद जब आप प्रार्थना में यीशु के चरणों में आओगे, प्रभु आपसे बातें करना प्रारंभ करेगा, प्रभु आपके लिए आशीषों को खोलेगा। आपके आशीषें डबल होने वाला है, आपके आशीषें डबल होने वाला है। वर्शिप टीम के बच्चे आपके आशीष डबल होने वाला है, वर्शिप टीम के बच्चे आपके आशीष डबल होने वाला है, वॉलेंटियर टीम के बच्चे आपके आशीष डबल होने वाला है, मीडिया टीम के बच्चे आपके आशीष डबल होने वाला है, चर्च के परिवार आपके आशीष डबल होने वाला है। जब आप प्रार्थना के नजदीक जाओगे, आपके आशीष बढ़ने वाला है, आपके लिए स्वर्ग खुलने वाला है, आपके लिए स्वर्ग खुलने वाला है। थैंक यू होली स्पिरिट। मेरे पिता परमेश्वर जी, पिता मैं आपके दास, मैं प्रार्थना करता हूं 2024 के लिए अंदर ये प्रार्थना योद्धा बन जाने पाए, ये प्रार्थना योद्धा बन जाने पाए। मेरे एक एक बहन और मेरे भाई के लिए प्रार्थना करता हूं, मेरे एक एक बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूं जो आज प्रभु तेरे भवन के छत के नीचे में है। प्रभु ये प्रार्थना योद्धा बन जाए, ये प्रार्थना योद्धा बन जाए, प्रार्थना में जुओं को तोड़ने वाले बन जाए, प्रार्थना में जुओं को हराने वाले बन जाए, प्रार्थना में शैतान को लताड़ने वाला बन जाए, प्रार्थना में अंधकार को कुचलने वाला बन जाए, प्रार्थना में अपने परिस्थिति को जीतने वाले बन जाए। प्रार्थना के द्वारा प्रभु हर एक के जुओं से आजाद होने पाए, इनके प्रार्थना के द्वारा इनके पूरे घराना बचने पाए। थैंक यू होली स्पिरिट, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। प्रभु सारी महिमा आपको मिले। आज की सभा को आपने ब्लेस किया, इसके लिए धन्यवाद। प्रभु आपके एक एक बच्चों को आपके सामर्थ्य हाथ में देता हूँ। मेरे पिता सबको ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना मांगते हैं। बोलो आमीन, बोलो आमीन।